हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक मशीन है। क्या मशीन है? तो वो मशीन मान लेते हैं जूसर कंसिडर करते हैं। तो मान लेते हैं एक जूसर है। ये एक जूसर है। ये जूसर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये जूसर जो भी हम लोग इसमें फ्रूट्स डालेंगे उसका जूस बना के देगा। ठीक। तो सबसे पहले इसमें अंगूर डाल दिए। तो अंगूर डाले तो ये अंगूर का जूस हम लोग को देगा, बना के देगा। फिर अगर इसमें ऑरेंज डाले, तो अगर ऑरेंज इसमें डालेंगे तो ये जूसर क्या जूस बना के देगा? ऑरेंज जूस बना के देगा। हम्म, वैसे ही जितने भी फ्रूट्स हैं अगर वो हम लोग डालते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वही जूस हम लोग को मिलेगा। ठीक। तो इसमें ये जो एक फंक्शन है, इसमें जितने भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट को डोमेन बोलते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जैसे इसमें ग्रेप्स अगर यहाँ डाले तो हम लोग को ग्रेप्स जूस मिला, इसमें ऑरेंज डाले तो हम लोग को ऑरेंज जूस मिला। तो ये ग्रेप्स और ऑरेंज जो है इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। जो इनपुट देते हैं वो डोमेन कहलाता है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है, जैसे ग्रेप्स डोमेन था, इनपुट था, तो अगर वो ये मशीन में डाले, जूसर में डाले, तो वो ग्रेप्स जूस बना के दिया। तो ये जो ग्रेप्स जूस हुआ ये हमारा रेंज हुआ। वैसे ही ऑरेंज अगर यहाँ डाले तो ऑरेंज जूस मिला, तो ये ऑरेंज हमारा डोमेन हो गया। और ये जो ऑरेंज जूस हुआ वो हमारा रेंज हो गया। और लेकिन इस मशीन में हम लोग हर चीज़ तो नहीं डाल सकते। जैसे अगर इस मशीन में पत्थर डाल दिए तो पत्थर डालने से क्या होगा? मशीन टूट जाए, खराब हो जाएगा, तो हम लोग को कोई आउटपुट भी नहीं मिल पाएगा। ठीक। तो इसको सिंपल में यह समझे, जैसे मान लेते, अब इसको मैथ में अप्लाई करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है। ये क्या है? एक्स बाई एक्स माइनस वन। ये कोई एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में मान लेते हैं, फंक्शन मतलब कि मशीन है, इसमें कुछ इनपुट देंगे। अगर अगर इसमें माइनस वन डाले तो माइनस वन डालेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ माइनस वन डाले तो होगा माइनस वन बाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये होगा वन बाई टू। वन बाई टू मिलेगा। ठीक। एफ अगर जीरो पुट करें तो एफ जीरो पुट करने से क्या मिलेगा? जीरो इंटू जीरो माइनस वन, जीरो बाई जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वन माइनस वन डाले तो कुछ वैल्यू मिला, जीरो डाले तो कुछ वैल्यू मिला। सिमिलरली कुछ भी नंबर डालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन इसमें हम लोग वन नहीं डाल सकते। वन डालेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर में तो वन होगा लेकिन नीचे में जीरो हो जाएगा। और नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी जो रेशनल फंक्शन रहता है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो जीरो नहीं होता, इसीलिए इसमें सब इनपुट चलेगा। कोई भी वैल्यू डाल दे, वन को छोड़ के जो भी वैल्यू डाले कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वन नहीं डाल सकते। जैसा इस जूस में था ना कि ग्रेप्स डालेंगे तो ग्रेप्स जूस मिलेगा, ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस मिलेगा, लेकिन इसमें पत्थर नहीं डाल सकते। सिमिलरली इसमें सब हर वैल्यू डाल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो सब डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वन को छोड़ के वन नहीं डाल सकते। वन डालेंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, जो कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा? सभी रियल नंबर, किसको छोड़ के? वन को छोड़ के। मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का बीच में जितना भी नंबर है सब डाल देंगे। तो ये कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट जनरेट करके देगा। ये मशीन उसको आउटपुट जनरेट करके देगा। फंक्शन भी क्या है? मशीन की तरह ही समझ सकते हैं। लेकिन इसमें वन नहीं डाल सकते। अगर वन डालेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा। हम्म तो डोमेन इसी को बोलते हैं। मान लेते हैं कोई और एक फंक्शन है जिसका डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालने के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होता है? अगर कोई फंक्शन अंडर रूट में है तो अंडर रूट में क्या होना चाहिए? अंडर रूट वाला क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। तो
ये कैसा मशीन है, ये कैसा मशीन है जिसमें सब नंबर, जितना भी नंबर देंगे सब नंबर चलेगा, सिर्फ वह नंबर नहीं चलेगा जिसके वजह से ये फंक्शन नेगेटिव हो जाए। मीन्स कि ये जो जी एक्स होगा ये हमेशा ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू जीरो होगा। जीरो भी चल सकता है, अंडर रूट जीरो क्या होता है, जीरो। लेकिन अंडर रूट माइनस वन ये हमारा रियल नंबर के लिए, ये तो इमेजनरी नंबर हो जाएगा। तो अगर रियल वैल्यूड फंक्शन कोई रहेगा तो उसमें जो डोमेन रहेगा अंडर रूट के लिए, तो उसमें ये रेस्ट्रिक्शन देखेंगे कि जो अंदर का क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला क्या देखें, पहला देखें कि अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है पी बाई क्यू के फॉर्म के, तो मान लेते हैं एक फंक्शन पी एक्स है और एक फंक्शन क्यू एक्स है। तो इसमें डोमेन क्या होना चाहिए, इसके लिए डोमेन होना चाहिए सब वैल्यू चलेगा, लेकिन ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ये जीरो नहीं होगा। तो वह वैल्यू जिसके वजह से नीचे वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाए, उस क्वांटिटी को छोड़ के जितना भी वैल्यू है वो सब हमारा इस फंक्शन का डोमेन होगा। जब इसमें अभी एग्जांपल देखेंगे तो फिर समझेंगे। अब मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसका डोमेन हमको फाइंड करना है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा वो फाइंड करना है। फाइंड डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो अंडर रूट के लिए क्या देखिए कि अंडर रूट के अंदर में जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या, ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्या होना चाहिए, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। जब ऐसा इनइक्वालिटी हम लोग को मिल जाए फिर इसको सोल्व कर लेंगे। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, वेवी कर्व मेथड से, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर इसको ये फैक्टराइज होगा होगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो पॉजिटिव है, हाँ है। इसका इस साइड में जीरो है, हाँ है, यानी कि सब कंडीशन सेटिस्फाइड है वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए। फिर क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस थ्री है और एक क्रिटिकल पॉइंट थ्री है। अब इसमें साइन स्कीम डालते हैं। साइन स्कीम कैसे लगाते हैं इसमें, तो जी अगर पावर वन रहता है तो प्लस से शुरू होकर अल्टरनेट साइन चेंज होते रहता है। ठीक। तो अब ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था कि जीरो से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, तो जीरो से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए यानी कि प्लस वाला चाहिए। तो प्लस चाहिए तो प्लस वाला पार्ट इस साइड में है और प्लस वाला पार्ट इस साइड में है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। इसमें क्लोज इंटरवल क्लोज क्लोज ब्रैकेट क्यों डाले, क्लोज इंटरवल क्यों डाले, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन था। जब इनइक्वलिटी का साइन रहता है तो हम लोग क्लोज इंटरवल डालते हैं। अब डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ कुछ रूल होता है वो देखते हैं। तो रूल क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, डोमेन जो होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स यूनियन डोमेन ऑफ जी एक्स। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, वह वैल्यू नहीं होगा जिसमें कि जी एक्स जीरो हो। वैसा वैल्यू नहीं चलेगा जो कि क्या हो, जिसके वजह से जो जी एक्स हो वो हमारा जीरो हो जाए, वो वैल्यू हम लोग को नहीं लेना है। अगर इसका एग्जांपल देखिए तो मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इनइक्वालिटी हो गया, ये नहीं, जो एफ एक्स रहेगा वो होगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अगर इसका डोमेन फाइंड करना है तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए सब वैल्यू चलेगा, किसको छोड़ के, वह वैल्यू जिसके वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो। यानी कि इस केस में क्या होना चाहिए, जब भी फ्रैक्शनल फंक्शन हो तो उसमें क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक्स माइनस टू जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब नहीं होगा, यानी कि एक्स हमारा टू नहीं होना चाहिए।
तो 2 को छोड़ के जितना भी नंबर है सब अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सब रियल नंबर होगा डोमेन में। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 अगर पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था। जैसे अगर फिर एक एग्जांपल देखें, अगर कोई फंक्शन अंडर रूट के जैसा होता है, इसको तो अभी डिस्कस किए थे। अगर कोई फंक्शन अंडर रूट में होता है तो इसमें क्या देखते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वाला क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर इस तरह का फंक्शन हो अंडर रूट जी एक्स, तो हमारा जो इनइक्वलिटी है वो कैसे जनरेट होगा? ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल है, मान लेते हैं एक ये जो एग्जांपल था x+2 x-2, इसको अंडर रूट में डाल दें, x+2 इंटू x-2, इसका डोमेन फाइंड करना है। ये एक फंक्शन है fx, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि ये जो x+2 x-2 ये जो है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो ये। फिर अब ये इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं? वेविकर मेथड यूज करते हैं। तो वेविकर मेथड में क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है वो देखते हैं। पॉजिटिव है, हाँ है। फिर क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट -2 और ये +2। अब इसमें साइन स्कीम डालते हैं। साइन स्कीम कैसे डालते हैं? सबका पावर 1 है तो प्लस से शुरू होके साइन अल्टरनेट चेंज होता है। अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्ट बोला है क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए ना। इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा वाला वैल्यू चाहिए। तो ये प्लस वाला पार्ट हम लोग को सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -∞ to -2 विथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to ∞। यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों डाले? क्योंकि जो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन था, सिर्फ अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालते, लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो 2 है, 2 हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। 2 इंक्लूड क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग अभी पीछे डिस्कस भी किए थे कि जो फ्रैक्शनल रहता है, फ्रैक्शनल फंक्शन, उसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा? जब x2 लेंगे। तो जब x2 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ जो 2 को है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसके लिए ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं।